चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां कांग्रेसियों ने ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अफरा तफरी का माहौल बना दिया है। बता दें आपको कि रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। इसके बावजूद कांग्रेस प्रत्याशियों को स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संदेह बना हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेसियों की ओर से स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी की जा रही है। इसी मामले को लेकर सिरमौर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राम गरीब बनवासी से बात की गई है। उन्होंने क्या कहा है, आप भी सुनिए। 17 तारीख बीतने के बाद अब सारे प्रत्याशियों को इंतजार है 3 तारीख का। उनके किस्मत, उनकी भाग्य जो है, किसके पक्ष में मतदान जनता ने किया है। तो यहाँ पे हमारे साथ स्ट्रांग रूम के बाहर जो है कांग्रेस के समर्थक हैं। थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे कांग्रेस के समर्थकों से। जी, पहले तो अपना नाम बताएं। मुन्नालाल जायसवाल। जायसवाल जी, क्या लगता है आपको, जैसा कि बालाघाट में भी चला, सब जगह कर दीजिएगा। ये जो कुछ भी हो रहा है ऐसा होगा, इसकी आशंका हम लोगों को पहले से थी और इसी कारण से हमारे पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं और उनके कार्यकर्ता हैं वो सब अलर्ट मोड में हैं। रीवा में हम भी कई बार इसी जगह पे, यहीं पे सीसीटीवी कैमरे बंद हुए, उसकी लड़ाई लड़ी। अब वर्तमान में स्थिति तो ठीक है। जो बालाघाट में हुआ एक नए तरह का हुआ, वहाँ पर बैलेट पेपर पहले ही निकाल लिए गए, न किसी को सूचना दी गई ना कुछ भी। तो वो आशंका हम लोगों को भी थी कि कहीं यहाँ रीवा में भी न कर लें, क्योंकि जब बाद में उसकी कार्यवाही होती है तो छोटे कर्मचारियों अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करके और प्रशासन शासन भी इतिश्री ले लेता है। वहाँ भी ना कलेक्टर सस्पेंड हुए ना और कोई बड़े अधिकारी। पार्टी से हैं राम गरीब जी, आप प्रत्याशी रहे हैं। राम गरीब जी भी अभी स्ट्रांग रूम में आए थे। जी, क्या लगता है विधायक जी आपको, यहाँ स्ट्रांग रूम में जो गतिविधियाँ अभी चल रही वर्तमान में, तो क्या लगता है आपको? लगता है, देखो 2018 में जनता ने अपने बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई और फिर बीजेपी ने खरीद फरोख्त करके जो है सरकार गिराई। और जब विधायकों से मिलने के लिए जाते थे कांग्रेस के लोग, तो यही प्रशासन के अधिकारी फोर्स नहीं जाने देते थे। अगर जैसे कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता दिग्विजय सिंह विधायकों से संपर्क बनाना चाहते थे, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी की फोर्स थी तो विधायकों से संबंध नहीं बनाने देती थी। इसलिए संदेह ले जाता है कि बीजेपी सरकार के अधीनस्थ प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो अगर बीजेपी के लोग अन्याय करते हैं तो उनकी अन्याय की सुरक्षा में ये साथ देंगे। और जबकि ये प्रशासन के लोग भी पीड़ित हैं भारतीय जनता पार्टी से। पूरा देश जीएसटी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, परेशान है, लेकिन उसका इतना ज़्यादा प्रशासन हावी है, धमकी देते हैं। जैसे चाहे कोई व्यापम का घोटाला हो, चाहे पटवारी का घोटाला हो, अगर कोई विरोध करता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, जेल भेज दिया जाता है, ईडी ये सब डाले जाते हैं। इसलिए ये जो प्रशासन है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उल्लंघन लोकतंत्र के गाइडलाइन को मानने के लिए मजबूर है। देखा जा रहा है कि भाजपा के जो है कैंडिडेट हैं या भाजपा के समर्थक यहाँ स्ट्रांग रूम में कभी आए नहीं, और देखा जा रहा है सिर्फ कांग्रेसी ही इस चीज को लेकर परेशान है। तो क्या लगता है कि भाजपा छल बल या गोलमाल करने के जो है फिराक में है क्या? भारतीय जनता पार्टी के पास इस देश में लोकतंत्र की कोई जमीन और जागीर नहीं है। वो तो झूठे वादा करके वोट लिया, अगर झूठे में सफलता ना मिली तो भी वो छल बल से अपने कैंडिडेटों को जिताने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए डाक मत पत्र है। डाक मत पत्र का मतलब तो है कि जो कर्मचारी है, कर्मचारी का भी अगर वोट ईवीएम से डलवा दे तो